ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 15 फरवरी महाशिवरात्रि व्रत के दिन स्त्री पुरुष बच्चे और खासकर सुहागिन महिलाएं सपने में भी ये 5 कार्य मत करना, वरना महादेव का ऐसा प्रकोप झेलना पड़ेगा कि पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। भक्तों, जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन महाशिवरात्रि जैसे पावन और मंगलकारी दिन पर भूलकर भी कुछ ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिनसे भोलेनाथ रुष्ट हो जाएं। क्योंकि जब भगवान शिव नाराज होते हैं तो घर में सुख शांति नहीं टिकती, दरिद्रता दस्तक देने लगती है और मेहनत के बाद भी सफलता दूर ही रहती है। इसलिए आज की ये जानकारी बहुत ही आवश्यक है, इसको अंत तक अवश्य सुनिए। बाद में ये मत कहना कि हमें बताया नहीं कि महाशिवरात्रि व्रत के दिन स्त्री हो या पुरुष अगर अज्ञानवश भी कुछ गलत कर्म कर बैठता है तो उसका फल जीवन भर भोगना पड़ सकता है। इस वर्ष की महाशिवरात्रि अपने साथ अत्यंत दुर्लभ और श्रेष्ठ योग लेकर आई है। सर्वार्थ सिद्ध योग सहित अनेक शुभ संयोग बन रहे हैं जो जीवन को दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। ये दिन केवल व्रत या पूजा का ही नहीं, बल्कि संयम, नियम और सही आचरण का भी दिन है। यदि इस पावन अवसर पर व्यक्ति लापरवाही करता है तो भगवान शिव की कृपा उससे दूर हो सकती है। विशेषकर सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं इस बात को गंभीरता से समझें, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि महाशिवरात्रि का व्रत बहुत फलदायी होता है, लेकिन नियमों की अनदेखी भारी पड़ जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार ये तिथि स्वयं भोलेनाथ को समर्पित है। इस दिन किए गए गलत कर्म व्यक्ति के भाग्य के द्वार बंद कर सकते हैं। इसलिए ये कोई डराने की बात नहीं है, बल्कि चेतावनी है। हमारा धर्म हमें पहले ही सावधान कर देता है ताकि हम गलती से बच सकें। मानना या ना मानना व्यक्ति की अपनी श्रद्धा पर निर्भर करता है, लेकिन जो समझ लेता है उसका जीवन स्वयं सुधरने लगता है। भक्तों, कई वर्षों बाद ऐसा शुभ अवसर आया है जब महाशिवरात्रि पर अनेक मंगलकारी योग एक साथ बन रहे हैं। धन, वैभव और उन्नति के योग भी इसमें सम्मिलित हैं। लेकिन इन शुभ फलों को पाने के लिए कुछ बातों से दूरी बनानी बहुत जरूरी है। साथ ही इस दिन कुछ ऐसे उपाय भी हैं जिन्हें सही विधि से करने पर जीवन में स्थायी सुख समृद्धि का मार्ग खुल सकता है। आज की इस जानकारी में हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन कौन सी भूल नहीं करनी चाहिए, क्या ग्रहण करना उचित है और क्या नहीं, और किन विशेष नियमों का पालन करने से घर में दोष नहीं आता। साथ ही कुछ ऐसे सरल उपाय भी बताए जाएंगे जो इस पावन दिन किए जाएं तो आने वाला समय बदल सकता है। इसलिए इस जानकारी को अधूरा ना छोड़ें। जो बात अधूरी सुनी जाती है वो अक्सर गलत दिशा में ले जाती है। पूरे मन और श्रद्धा से इसे समझिए। यदि जीवन में भोलेनाथ की कृपा सदैव बनाए रखना चाहते हैं तो इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनें और अपने आचरण में उतारें। इसी क्रम में अब ये जानना भी अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि महाशिवरात्रि का व्रत आखिर किस विधि से किया जाए और भगवान शिव की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, क्योंकि सही विधि के बिना किया गया व्रत पूर्ण फल प्रदान नहीं करता। इसी कारण ये संपूर्ण जानकारी आज आप तक पहुंचाई जा रही है ताकि कोई भी भक्त अज्ञानवश गलती ना कर बैठे। इस वर्ष महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पड़ रहा है, जो कि 15 फरवरी 2026 रविवार को संध्या काल से आरंभ होकर अगले दिन 16 फरवरी 2026 सोमवार की संध्या तक प्रभावी रहेगा। शास्त्रीय गणना के अनुसार चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ सायंकाल के समय से होता है और अगले दिन सूर्यास्त तक इसका प्रभाव रहता है। इसी कारण महाशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी को श्रद्धा और विधि विधान के साथ मनाया जाता है, जबकि व्रत का पारण 16 फरवरी को किया जाता है। इस पर्व की सबसे विशेष बात यह है कि महाशिवरात्रि की पूजा रात्रि में की जाती है और इसमें भी मध्य रात्रि का समय, जिसे निशीता काल कहा गया है, अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। ये वही समय होता है जब भगवान शिव की आराधना करने से साधक को कई गुना फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इसी काल में शिव तत्व पृथ्वी पर सबसे अधिक सक्रिय होता है। इस अवधि में किया गया रुद्राभिषेक, मंत्र जाप, ध्यान और जागरण विशेष फल प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त पूरी रात्रि को 4 पहरों में बांटकर की जाने वाली पूजा भी अत्यंत शुभ मानी गई है। संध्या के समय प्रथम प्रहर में, रात्रि के गहराते ही द्वितीय प्रहर में, मध्य रात्रि के आसपास तृतीय प्रहर में और भोर के निकट चतुर्थ प्रहर में भगवान शिव का स्मरण और पूजन करने से साधक के जीवन के अनेक दोष शांत होते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत केवल उपवास भर नहीं है, बल्कि ये आत्मसंयम, श्रद्धा और साधना का पर्व है। इस दिन व्रत रखने से पहले मन, वाणी और कर्म से शुद्ध होने का संकल्प लिया जाता है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लिया जाता है।
श्रद्धालु अपनी सामर्थ्य और स्वास्थ्य के अनुसार निर्जला व्रत या फलाहार व्रत कर सकता है। पूरे दिन मन को भटकने नहीं देना चाहिए। नकारात्मक विचारों से दूर रहना और शिव नाम का स्मरण करते रहना इस व्रत का मुख्य उद्देश्य होता है। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री पहले से ही एकत्र कर ली जाती है ताकि पूजा के समय कोई व्यवधान न आए। शिवलिंग के अभिषेक के लिए शुद्ध जल, दूध और पंचामृत का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद पुनः जल से स्नान कराकर शिवलिंग को पवित्र किया जाता है। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है। विशेष रूप से 3 पत्तियों वाला बेलपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व बताया गया है। मंत्रोच्चारण के साथ भांग, धतूरा, आग के पुष्प, सफेद फूल अर्पित किए जाते हैं। दीप और धूप प्रज्वलित कर शिव नाम का जप किया जाता है। कम से कम 108 बार पंचाक्षरी मंत्र का जप करने से मन स्थिर होता है और साधक की एकाग्रता बढ़ती है। इसके बाद शिव चालीसा और आरती के माध्यम से भगवान शिव की आराधना की जाती है। महाशिवरात्रि का महत्व केवल सांसारिक सुख तक सीमित नहीं है। अविवाहित कन्याएं इस व्रत को योग्य जीवन साथी की प्राप्ति के लिए करती हैं। विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और गृहस्थ जीवन की सुख शांति के लिए इस व्रत का पालन करती हैं। और पुरुष वर्ग स्वास्थ्य, संतान, धन और मानसिक शांति की कामना से इस व्रत को करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा व्यक्ति के अनेक जन्मों के कर्मों को शुद्ध कर देती है। किंतु जितना अधिक ये दिन पुण्य प्रदान करने वाला है, उतना ही ये कुछ विशेष नियमों के पालन की अपेक्षा भी करता है। इस दिन कुछ कार्यों को वर्जित बताया गया है जिनका पालन न करने पर पूजा का फल नष्ट हो सकता है। तामसिक भोजन, नशा, असत्य भाषण, क्रोध और द्वेष से दूर रहना अनिवार्य बताया गया है। साथ ही शिवलिंग पर कुछ विशेष वस्तुएं अर्पित करने की मनाही भी शास्त्रों में वर्णित है। धर्म ग्रंथों में महाशिवरात्रि व्रत को वर्ष के सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस दिन शिव और शक्ति दोनों की संयुक्त आराधना होती है। इस पावन अवसर पर किए गए साधारण से उपाय भी असाधारण फल दे सकते हैं। ऐसा कहा गया है कि यदि इस दिन भक्त सच्चे हृदय से भगवान शिव का स्मरण करता है तो उसके जीवन की दिशा बदल सकती है। लेकिन इसी के साथ ये भी चेतावनी दी गई है कि यदि कोई इस दिन निषेध किए गए कर्मों में से किसी एक को भी करता है तो उसका पुण्य खत्म हो सकता है। धर्मशास्त्र ये भी समझाते हैं कि मनुष्य के जीवन में आने वाले दुख, कष्ट और बाधाएं अचानक नहीं आती, बल्कि ये पूर्व में किए गए कर्मों का परिणाम होती हैं। महाशिवरात्रि का पर्व इन्हीं दोषों से मुक्ति पाने का अवसर प्रदान करता है। इसीलिए इस दिन पूजा केवल औपचारिक नहीं बल्कि पूर्ण श्रद्धा और नियमों के साथ की जानी चाहिए। परिवार, संतान और आने वाली पीढ़ियों की उन्नति के लिए इस दिन शिव आराधना को विशेष बताया गया है। शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि यदि महाशिवरात्रि के दिन कोई व्यक्ति निषिद्ध कार्य करता है तो उसका जीवन असंतुलित हो सकता है और आर्थिक अस्थिरता बनी रह सकती है। भगवान शिव के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी जीवन के लिए आवश्यक मानी गई है, क्योंकि बिना लक्ष्मी कृपा के जीवन संघर्षपूर्ण हो जाता है। इसी कारण ये जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि इस दिन क्या करना चाहिए और किन कार्यों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन कुछ धार्मिक आचरणों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। माता तुलसी से संबंधित नियमों को लेकर शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। तुलसी को भगवान विष्णु से जोड़ा गया है और उनकी पूजा में विशेष मर्यादाएं बताई गई हैं। पूजा के समय संयम, शालीनता और नियमों का पालन करना आवश्यक माना गया है। इसी प्रकार तामसिक वस्तुओं का सेवन, अनुचित दान और अनुचित आचरण इस दिन वर्जित बताया गया है। इस पर्व का मूल उद्देश्य भय उत्पन्न करना नहीं बल्कि चेतना जगाना है। धर्म हमें दंड से पहले सावधान करता है ताकि हम स्वयं अपने जीवन को संतुलित कर सकें। महाशिवरात्रि आत्मशुद्धि, आत्मसंयम और आत्मोन्नति का पर्व है। जो व्यक्ति इस दिन नियमों के साथ पूजा करता है उसके जीवन में स्थिरता, शांति और संतोष बना रहता है। दोस्तों, अब एक बहुत ही गंभीर और सूक्ष्म विषय पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि इस दिन क्या दान करना है और क्या नहीं करना है ये जानना भी उतना ही आवश्यक होता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि इस दिन कुछ तामसिक वस्तुओं का दान करने से पुण्य की जगह दोष उत्पन्न हो जाता है। विशेष रूप से इस दिन मांस, मदिरा या किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तु का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे व्यक्ति की कुंडली में शुक्र ग्रह और माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ भाव कमजोर पड़ने लगता है।
जब शुक्र कमजोर होता है तो जीवन में भोग सुख, वैवाहिक आनंद और आर्थिक स्थिरता प्रभावित होने लगती है। और जब माता लक्ष्मी अप्रसन्न होती हैं तो व्यक्ति कितना भी परिश्रम क्यों न कर ले, धन टिकता नहीं है। इसके साथ ही इस पावन दिन पर आपसी व्यवहार का भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। महाशिवरात्रि के दिन किसी भी प्रकार का झगड़ा, वाद विवाद या कटु वचन बोलना अत्यंत अशुभ माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन उत्पन्न हुआ मतभेद सामान्य दिनों की अपेक्षा कई गुना अधिक नकारात्मक प्रभाव डालता है। विशेष रूप से दाम्पत्य जीवन में इस दिन प्रेम, संयम और आपसी समझ बनाए रखना अत्यंत जरूरी होता है। पति पत्नी को चाहिए कि वे इस दिन एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग की भावना रखें, लेकिन शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार इस दिन शारीरिक संबंध से पूर्ण रूप से दूरी बनाए रखें। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन बनाए गए संबंध से उत्पन्न संतान शारीरिक या मानसिक रूप से कष्ट भोग सकती है। इसलिए इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसी क्रम में यह भी बताया गया है कि महाशिवरात्रि के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। काला रंग शनि और तामसिकता से जुड़ा माना गया है और शिवरात्रि के दिन शुद्धता और सात्विकता का विशेष महत्व होता है। इस दिन ना तो बाल कटवाने चाहिए, ना नाखून काटने चाहिए और ना ही बाल धोने चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन बाल धोने से चंद्रमा का भाव कमजोर होता है और चंद्रमा मन तथा आर्थिक स्थिरता का कारक ग्रह माना जाता है। यदि चंद्र कमजोर होता है तो व्यक्ति मानसिक अशांति, निर्णय क्षमता की कमी और आर्थिक उतार चढ़ाव से घिर जाता है। लगातार हर महाशिवरात्रि पर ऐसा करने से व्यक्ति को आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ सकता है, निर्णय क्षमता के कमी का सामना भी करना पड़ सकता है। महाशिवरात्रि के दिन मन को अत्यंत शांत रखना चाहिए। ये दिन बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक साधना का है। इस दिन किसी से भी कटु व्यवहार करना, क्रोध करना या मन में द्वेष पालना साधना को निष्फल कर देता है। इसके स्थान पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप, ध्यान और मौन का अभ्यास करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। वस्त्रों के चयन में भी सावधानी रखनी चाहिए। पूजा के समय काले रंग के वस्त्रों से बचते हुए लाल, पीले या सफेद वस्त्र धारण करना अधिक शुभ माना गया है, क्योंकि ये रंग सात्विक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। घर की व्यवस्था का भी इस दिन विशेष महत्व होता है। मुख्य द्वार पर जूते, चप्पल या झाड़ू रखना अत्यंत अशुभ माना गया है। कहा जाता है कि घर का मुख्य द्वार ही लक्ष्मी का प्रवेश द्वार होता है और यदि वहां गंदगी या अपवित्र वस्तुएं रखी हों तो माता लक्ष्मी बिना प्रवेश किए ही लौट जाती हैं। जहां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती वहां दरिद्रता का वास स्वतः हो जाता है। इसी कारण बहुत से घरों में मुख्य द्वार पर नींबू और हरी मिर्च टांगी जाती है। इसका उद्देश्य नकारात्मक शक्तियों को वहीं रोक देना होता है ताकि वे घर के अंदर प्रवेश ना कर सकें। इसके अतिरिक्त घर में खंडित मूर्तियों की पूजा भी एक बड़ा दोष मानी गई है। कई लोग अनजाने में टूटी फूटी अखंडित मूर्तियों को घर में रखकर पूजा करते रहते हैं, लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जहां खंडित मूर्ति होती है वहां देवी देवताओं का स्थायी वास नहीं होता। इससे भी शुक्र और लक्ष्मी से जुड़ा हुआ भाव कमजोर होता है और आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं। महाशिवरात्रि के दिन स्त्रियों का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक बताया गया है। जिस घर में स्त्री का अपमान होता है वहां से लक्ष्मी स्वयं दूर चली जाती हैं। इस पूरे दिन मांसाहार और मदिरा से पूर्ण रूप से दूर रहना चाहिए। यदि संभव हो तो पूर्ण सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए या फलाहार करना चाहिए। ये दिन केवल शरीर को नहीं बल्कि मन और आत्मा को शुद्ध करने का अवसर देता है। यही कारण है कि इसे तप, जप, ध्यान और साधना का पर्व कहा गया है। इस दिन मन, वाणी और कर्म की शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के प्रति विशेष करुणा और प्रेम का भाव रखना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में बच्चों को ईश्वर का स्वरूप माना गया है। बड़ों का सम्मान, वृद्ध महिलाओं की सेवा और गौ माता को जल या चारा अर्पित करना इस दिन अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। कहा गया है कि गौ माता के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास होता है और उनकी सेवा करने से अनेक यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। यदि किसी महिला के मासिक धर्म के समय महाशिवरात्रि का पर्व पड़ता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी स्थिति में मानसिक रूप से शिव नाम का स्मरण किया जा सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष पूजा और पूजन सामग्री के स्पर्श से बचना चाहिए।
महाशिवरात्रि का सार यही है कि ये दिन हमें संयम, मर्यादा और आत्मशुद्धि का मार्ग दिखाता है। जो व्यक्ति इस दिन नियमों का पालन करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे स्थिरता, शांति और समृद्धि आने लगती है। लेकिन जो व्यक्ति इस दिन निषिद्ध कर्म करता है, वो स्वयं अपने भाग्य के द्वार बंद कर लेता है। यदि आप चाहते हैं कि साल 2026 आपके जीवन में धन, सफलता, स्वास्थ्य और सौभाग्य का वर्ष बन जाए और आपके जीवन में चल रही आर्थिक परेशानियां तथा कष्ट सदा के लिए समाप्त हो जाएं, तो इस महाशिवरात्रि के दिन एक अत्यंत सरल और प्रभावशाली उपाय अवश्य करें। महाशिवरात्रि के पावन दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें और सदाबहार पौधे की जड़ को जड़ सहित उखाड़कर घर ले आएं। सदाबहार का पौधा अत्यंत दिव्य माना गया है। शास्त्रों में इसे अमृत का प्रतीक कहा गया है और ऐसी मान्यता है कि इस पौधे पर स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है। इस जड़ को गंगा जल या शुद्ध जल से धोकर माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाएं और जड़ को हाथ में लेकर ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। इसके बाद इस जड़ को चांदी या तांबे के ताबीज में रखकर गले या बाजू में धारण कर लें। कहा जाता है कि इस उपाय से जीवन में दरिद्रता का अंत होता है और जहां अभाव था वहां माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। इस महाशिवरात्रि पर गलती से भी मत खाना ये फल और 5 सब्जी, वरना महादेव होंगे इतने क्रोधित कि आपका पूरा जीवन हो जाएगा बर्बाद। 15 फरवरी 2026 पर हो जाएं सावधान। स्त्री पुरुष बच्चे भूल कर भी ये अनर्थ मत कर देना। दोस्तों ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो साधारण नहीं है। ये चेतावनी है, ये संकेत है और ये भविष्य का आईना है। आने वाली 15 फरवरी 2026 की महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि वो रात है जब मनुष्य के भाग्य की दिशा बदलने की शक्ति स्वयं काल के हाथों में होती है। अगर उस पावन रात आपने अनजाने में भी अपने घर में कुछ ऐसी चीजें बना ली और इस दिन जो लोग महाशिवरात्रि का व्रत फलाहार वाला करते हैं तो ये 3 फल खा लेते हैं जो शास्त्रों में वर्जित बताई गई है, तो समझ लीजिए कि आपने अपने ही हाथों से अपने सुख, शांति और समृद्धि पर ताला लगा दिया है। महादेव की कृपा जहां बरसनी चाहिए थी वहां उनका प्रचंड रूप सक्रिय हो सकता है और जब शिव रुष्ट होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में ऐसी उलझनें शुरू होती हैं जिनका अंत दिखाई नहीं देता। लक्ष्मी उसके घर से उल्टे पांव चली जाती है, क्योंकि जहां महादेव होते हैं क्रोधित, वहां दरिद्रता, भूत प्रेत का वास हो जाता है। इसलिए आज से ही अपने मन में ये तारीख लाल रंग से लिख लीजिए, 15 फरवरी 2026, क्योंकि ये महाशिवरात्रि सामान्य नहीं है। ग्रहों की ऐसी विशेष स्थिति बन रही है जो सैकड़ों वर्षों में कभी कभी ही बनती है। उस दिन पृथ्वी पर सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियां दोनों अपने चरम पर होंगी। ऐसे में मनुष्य का हर कर्म, हर विचार कई गुना प्रभाव डालता है। ये मत सोचिए कि केवल मंदिर जाकर जल चढ़ा देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूजा तभी फल देती है जब जीवन की हर छोटी प्रक्रिया शुद्ध हो, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है भोजन। शास्त्र कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा भाग्य। उस दिन शिव तत्व वातावरण में व्याप्त रहता है। महादेव वैराग्य के देवता हैं, उन्हें सात्विकता प्रिय है। अगर उस दिन आपके घर की रसोई में तामसिकता प्रवेश कर गई तो वो दिव्य ऊर्जा आपके घर की दहलीज से ही लौट जाती है। बाहर से भले सब कुछ ठीक दिखे, लेकिन भीतर से जीवन खोखला होने लगता है। अचानक खर्च बढ़ने लगते हैं, बिना वजह नुकसान होने लगता है, घर में कलह बढ़ती है और मनुष्य समझ ही नहीं पाता कि आखिर गड़बड़ कहां हो रही है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो देखने में तो साधारण सब्जियां लगती हैं, लेकिन महाशिवरात्रि की रात जहर के समान प्रभाव डालती हैं। आयुर्वेद और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें तामसिक गुण अत्यधिक होते हैं। ये पदार्थ मन में आलस्य, क्रोध, वासना और नकारात्मकता बढ़ाते हैं। महाशिवरात्रि की रात इनका सेवन करना ऐसा ही है जैसे आप स्वयं अपने हाथों से अपने भाग्य के दीपक को बुझा दें। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन तीनों में से एक सब्जी ऐसी है जो लगभग हर भारतीय घर में रोज बनती है। लोग उसे साधारण समझते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि की रात वही सबसे बड़ी भूल बन सकती है। यही कारण है कि कई लोग पूजा भी करते हैं, व्रत भी रखते हैं, फिर भी जीवन में लगातार संघर्ष झेलते रहते हैं, क्योंकि अनजाने में उनसे वो गलती हो जाती है जिसका दुष्प्रभाव तुरंत नहीं बल्कि धीरे धीरे सामने आता है। याद रखिए, महाशिवरात्रि केवल उपवास का दिन नहीं है, ये आत्मशुद्धि का दिन है। ये अपने खान पान, विचार और कर्म को शिवमय बनाने का दिन है। उस रात आप जो भी बनाते हैं, जो भी खाते हैं, वो सीधे आपके भाग्य में दर्ज हो जाता है। इसलिए लापरवाही मत कीजिए, क्योंकि बात सिर्फ स्वाद की नहीं है, बात आपके घर की सुख शांति, आपकी आर्थिक स्थिति और आपके आने वाले कल की है। आगे मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं कि वे 3 कौन सी सब्जियां हैं जिन्हें उस रात भूल कर भी रसोई में नहीं लाना चाहिए। ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि ये जानकारी आपको और आपके परिवार को बड़े संकट से बचा सकती है। उससे पहले हम ये जानते हैं कि जो लोग शिवरात्रि के दिन फलाहार करते हैं, इस दिन कौन से फल खाना हमारे शास्त्रों में वर्जित बताया गया है।
तो चलिए शुरू करते हैं। शिव महापुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि महाशिवरात्रि की रात्रि में ऐसे किसी भी फल या आहार का सेवन नहीं करना चाहिए जिसमें बीज हो, भारीपन हो या तामसिक गुण अधिक हो, क्योंकि इस पावन रात्रि में शिव तत्व पृथ्वी पर सक्रिय रहता है और शिव सात्विकता के देवता हैं। महाशिवरात्रि की रात्रि में बीज, अन्न और फल का त्याग करना चाहिए तथा केवल सात्विक और हल्के फल, मूल का सेवन करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि फल तो सभी पवित्र माने जाते हैं, फिर कुछ फल वर्जित क्यों? तो समझ लीजिए, जिन फलों में अधिक बीज होते हैं वे रजस और तमस गुण को बढ़ाते हैं। ये मन को चंचल बनाते हैं, विचारों में अस्थिरता लाते हैं और साधना में बाधा डालते हैं। इसी कारण सबसे पहले बात आती है अमरूद की। अमरूद में असंख्य बीज होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन इसका सेवन करने से मन की शुद्धता भंग होती है, इसीलिए इसे त्यागने का विधान है। इसके बाद अनार आता है। अनार देखने में जितना सुंदर लगता है, भीतर उतने ही अधिक बीज होते हैं। शास्त्रों की दृष्टि में ये भी वर्जित फल माना गया है। पपीता, तरबूज और खरबूजा, इन तीनों फलों में भी बीजों की अधिकता होती है, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन इनका सेवन नहीं करना चाहिए। एक और बात जो बहुत लोग नहीं जानते वो है नारियल। पूजा में नारियल चढ़ाना अत्यंत शुभ माना गया है, लेकिन खाने के रूप में महाशिवरात्रि के दिन नारियल से परहेज करने की परंपरा कई शास्त्रों में मिलती है, क्योंकि ये भारी और तामसिक प्रभाव वाला माना गया है। अब दही के विषय में विशेष नियम बताया गया है। महाशिवरात्रि के दिन दही का त्याग करना चाहिए, क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीवाणु और बीज तत्व होते हैं, जबकि दूध शिव को अत्यंत प्रिय है और पूजा में फलदायी माना गया है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन सबसे उत्तम आहार वही माना गया है जो हल्का, सात्विक और सरल हो, जैसे केला, सेब, नाशपाती, शकरकंद, सिंघाड़ा, साबूदाना, दूध और दूध से बनी सात्विक चीजें। याद रखिए, ये नियम डराने के लिए नहीं बनाए गए हैं, बल्कि भक्त की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। जिस दिन पूरा ब्रह्मांड शिवमय होता है, उस दिन अगर हमारा आहार भी शिवमय हो जाए तो जीवन अपने आप शिवमय होने लगता है। जब जीवन शिवमय होता है, तब दुख, दरिद्रता और बाधाएं स्वयं रास्ता छोड़ देती हैं। इसीलिए इस महाशिवरात्रि संकल्प लीजिए कि आप अपने आहार को शुद्ध रखेंगे, वर्जित फलों से दूर रहेंगे और पूरे श्रद्धा भाव से भोलेनाथ की आराधना करेंगे। महादेव अवश्य प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की वर्षा करेंगे। अब चलिए भक्तों, अब हम ये जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन कौन सी सब्जी हमारे शास्त्रों में वर्जित बताई गई है, जो कि ना खानी चाहिए और ना ही बनानी चाहिए। पहली सब्जी, जिसे देखकर शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन शास्त्रों में इसे महाशिवरात्रि के दिन घर के भीतर लाना तक वर्जित बताया गया है, वो सब्जी है बैंगन। जी हाँ, आपको आश्चर्य हो सकता है, लेकिन बैंगन को लेकर हमारे सनातन ग्रंथों में अत्यंत कठोर नियम बताए गए हैं। कार्तिक मास हो या कोई विशेष पर्व तिथि, कई अवसरों पर बैंगन के सेवन को निषेध माना गया है, परंतु महाशिवरात्रि के दिन तो इसे स्पर्श करना भी दोषपूर्ण बताया गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों कहा गया है? इसके पीछे केवल आस्था नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक और व्यावहारिक कारण छिपे हुए हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से बैंगन को तामसिक प्रवृत्ति की सब्जी माना गया है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इसमें अत्यधिक मात्रा में बीज होते हैं और जहां बीजों की संख्या अधिक होती है, वहां मन की चंचलता भी बढ़ती है। ये मन में वासना, उत्तेजना और अस्थिरता को जन्म देता है। महाशिवरात्रि वो रात्रि है जब साधक को अपने भीतर पूर्ण संयम स्थापित करना होता है। ये साधना, तपस्या और आत्मचिंतन की रात है। इस समय मन को स्थिर और शांत रखना अत्यंत आवश्यक है, ताकि साधक शिव तत्व से जुड़ सके। यदि इस पावन दिन बैंगन की सब्जी या कोई भी व्यंजन बनाया जाए, तो ये माना जाता है कि घर के सदस्यों के स्वभाव में उग्रता आने लगती है। छोटी छोटी बातों पर क्रोध, तकरार और कलह बढ़ने लगता है। जहां अशांति होती है, वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। धीरे धीरे घर की सुख समृद्धि प्रभावित होने लगती है और मानसिक तनाव बढ़ता चला जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी बैंगन को लेकर सावधानी बताई है। इस मौसम में बैंगन में कीड़े लगने की संभावना अधिक रहती है। कई बार बाहर से ठीक दिखने वाला बैंगन अंदर से खराब होता है। महाशिवरात्रि के दिन ग्रहण किया गया भोजन सीधे शरीर और मन दोनों को प्रभावित करता है। यदि अनजाने में भी अशुद्ध या दूषित भोजन हो जाए, तो व्रत और पूजा का संपूर्ण फल नष्ट हो सकता है। इसलिए संकल्प लें कि इस दिन बाजार जाते समय बैंगन की ओर देखेंगे भी नहीं। अब बात करते हैं दूसरी सब्जी की, जिसे कई ग्रंथों में बैंगन से भी अधिक हानिकारक बताया गया है। ये सब्जी शनि और राहु के प्रभाव से जुड़ी मानी जाती है और शिव साधना में बाधा उत्पन्न कर सकती है। ये सब्जी है मूली। सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है, क्योंकि मूली को तो सामान्यतः स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है, लेकिन यहाँ विषय केवल स्वास्थ्य का नहीं, बल्कि ऊर्जा और वातावरण का है। मूली तीव्र गंध वाली सब्जी मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस भोजन में अत्यधिक तीखी गंध हो, वो तामसिक और राक्षसी प्रवृत्ति का होता है।
महाशिवरात्रि की रात्रि को काल रात्रि भी कहा गया है, क्योंकि इस समय सूक्ष्म जगत में अनेक प्रकार की शक्तियां सक्रिय रहती हैं। जब घर में मूली काटी या पकाई जाती है तो उसकी गंध पूरे वातावरण में फैल जाती है और ये गंध सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर कर देती है। घर का वातावरण भारी और अशांत हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार महादेव को शीतल प्रकृति वाली वस्तुएं प्रिय हैं, जैसे दूध, दही, घी, चंदन और शहद। मूली की तासीर उग्र मानी जाती है। यदि इस दिन मूली की सब्जी, मूली के पराठे या सलाद बनाया जाए तो इसे रोगों को आमंत्रण देने जैसा माना गया है। ऐसा भी कहा गया है कि इस दिन मूली खाने से बुद्धि भ्रमित हो सकती है और व्यक्ति ऐसे निर्णय ले सकता है जिनका पछतावा उसे लंबे समय तक करना पड़ता है। क्या आप चाहेंगे कि आपकी छोटी सी भूल आपके पूरे वर्ष की मेहनत पर पानी फेर दे? बिल्कुल नहीं। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि हम व्रत नहीं रख रहे हैं, इसलिए इन नियमों की आवश्यकता नहीं है। ये सोच पूरी तरह गलत है। महाशिवरात्रि का प्रभाव केवल व्रतधारी व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, बल्कि पूरे घर और पूरे वातावरण पर होता है। यदि उस दिन आपके घर में रसोई चल रही है तो नियमों का पालन पूरे परिवार के लिए आवश्यक हो जाता है। घर का एक भी सदस्य नियम तोड़ दे तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। अब आते हैं तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण वस्तु पर, जिसके बिना बहुत से लोगों को भोजन अधूरा लगता है। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन यही वस्तु दरिद्रता का कारण बन सकती है। वो है प्याज और लहसुन। अधिकतर लोग जानते हैं कि व्रत में प्याज लहसुन नहीं खाया जाता, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि शास्त्रों में महाशिवरात्रि के दिन इनका घर में होना भी अशुभ माना गया है। प्याज और लहसुन की उत्पत्ति को लेकर एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब राहु का सिर काटा गया तो उसके रक्त की कुछ बूंदें धरती पर गिरी, जिनसे प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई। इसी कारण इनमें औषधीय गुण होने के बावजूद इनका स्वभाव तामसिक माना गया है। महाशिवरात्रि के दिन ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि मनुष्य का शरीर ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करने वाला केंद्र बन जाता है। इस समय तामसिक भोजन करने से शरीर में आलस्य, अज्ञान और क्रोध बढ़ता है। यदि इस दिन किसी भी सब्जी, पनीर या दाल में प्याज लहसुन का तड़का लगाया गया तो ये माना जाता है कि व्यक्ति शिव कृपा से वंचित हो सकता है। उसकी साधना का पूर्ण फल नहीं मिल पाता और जीवन में अनावश्यक बाधाएं आने लगती हैं। लेकिन सावधानी केवल यहीं तक सीमित नहीं है। एक और वस्तु है जिसे लोग अक्सर सब्जी की तरह पकाते हैं, जबकि वो दाल है, मसूर की दाल। कई ग्रंथों में मसूर की दाल को गौ रक्त के समान बताया गया है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन मसूर की दाल बनाना या खाना अत्यंत अशुभ और पापकारी माना गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर इस दिन खाया क्या जाए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन सात्विक, हल्का और शुद्ध भोजन सर्वोत्तम माना गया है, जैसे कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, आलू, शकरकंद, फल, दूध, दही, घी, पनीर, नारियल और सूखे मेवे। ये सभी पदार्थ शरीर को हल्का रखते हैं, मन को शांत करते हैं और साधना में सहायक होते हैं। यदि आप श्रद्धा और विश्वास के साथ इन नियमों का पालन करते हैं तो महादेव की विशेष कृपा आप पर अवश्य होती है। आपके जीवन से नकारात्मकता दूर होती है, घर में सुख शांति बढ़ती है और आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। इसलिए इस महाशिवरात्रि संकल्प लें कि आप न केवल पूजा पाठ करेंगे बल्कि अपने खान पान को भी पूर्ण रूप से शुद्ध रखेंगे, ताकि महादेव की कृपा सदैव आपके जीवन पर बनी रहे। अब इस दिन कौन सी सब्जी घर में बनानी चाहिए? 15 फरवरी 2026 की महाशिवरात्रि पर आप लौकी की सब्जी निसंकोच बना सकते हैं। लौकी को शास्त्रों में अत्यंत शुद्ध, हल्की और सात्विक सब्जी माना गया है। इसे खाने से मन शांत रहता है, विचारों में स्थिरता आती है और शरीर हल्का महसूस करता है, जिससे पूजा पाठ और साधना में मन सहज रूप से लगने लगता है। इसके अतिरिक्त आप कच्चे केले की सब्जी, कद्दू की सब्जी या तोरई की सब्जी भी बना सकते हैं। ये सभी सब्जियां सात्विक श्रेणी में आती हैं और महादेव को प्रिय मानी गई हैं। इनका सेवन करने से शरीर में शीतलता बनी रहती है और मन भक्ति की ओर सहज रूप से आकर्षित होता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनिए। अक्सर हम ऐसे नियमों को अंधविश्वास कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं, उन्हें खाने पीने से क्या फर्क पड़ता है। ये बात आंशिक रूप से सही है कि भगवान भाव देखते हैं, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि जैसा अन्न होता है वैसा ही मन बनता है। यदि आपका भोजन ही अशुद्ध होगा तो आपका मन शुद्ध कैसे रह पाएगा, और जब मन ही अशुद्ध होगा तो उस मन से की गई पूजा का फल कैसे प्राप्त होगा। फरवरी का ये दिन आपके लिए एक दुर्लभ अवसर लेकर आता है। ये वो दिन है जब आप अपने पुराने पापों और नकारात्मकताओं को पीछे छोड़कर जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं।
कहा जाता है कि इस दिन ब्रह्मांड के द्वार विशेष रूप से खुले रहते हैं। यदि आप थोड़ा सा संयम रख लें, अपनी इंद्रियों पर थोड़ा सा नियंत्रण रख लें और अपनी जीभ पर काबू पा लें, तो महादेव आपकी झोली खुशियों से भर सकते हैं। कल्पना कीजिए उस दिव्य रात की जब पूरा संसार शिव भक्ति में डूबा होगा। मंदिरों में घंटे और शंख की ध्वनि गूंज रही होगी, चारों ओर धूप, दीप और अगरबत्ती की सुगंध फैल रही होगी। आपके घर में भी सात्विक भोजन की सौम्य खुशबू आ रही होगी। जब आप शुद्ध मन और शुद्ध शरीर से महादेव के सामने हाथ जोड़ेंगे तो वो दिव्य ऊर्जा सीधे आपके भीतर प्रवेश करेगी। आपको स्वयं अनुभव होगा कि कोई अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। लेकिन जरा सोचिए, यदि उसी समय आपके घर में प्याज, लहसुन या बैंगन पकने की गंध आ रही हो तो पूरी सात्विकता भंग हो जाएगी। उस रात जो नकारात्मक शक्तियां सक्रिय रहती हैं, वे ऐसे वातावरण की ओर जल्द ही आकर्षित होती हैं। इसके बाद धीरे धीरे परेशानियों की शुरुआत हो सकती है, कभी बीमारी के रूप में लेकर, कभी धन अटकने के रूप में, कभी बच्चों के पढ़ाई में मन ना लगने के रूप में और कभी पति पत्नी के बीच कलह के रूप में। ये सब उसी नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम माना जाता है। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि 15 फरवरी 2026 को एक प्रयोग के तौर पर ही सही, लेकिन इन नियमों का पालन अवश्य करें। अपने घर की महिलाओं को, माताओं को, बहनों को पहले से ही बता दें कि इस दिन बाजार से बैंगन, मूली, प्याज, लहसुन और मसूर की दाल बिल्कुल न लाएं। बेहतर होगा कि एक दिन पहले ही रसोई की अच्छी तरह सफाई कर लें और गंगा जल छिड़ककर उसे पवित्र करें, क्योंकि रसोई घर ही पूरे घर का ऊर्जा केंद्र होता है। यदि रसोई शुद्ध है तो पूरा घर शुद्ध माना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी आपको बेहद अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ गई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।